बनी इसराइल के एक गांव में एक कस्साब रहता था। अगरचे इसका काम गोश्त फरोख्त करना था, लेकिन उसके दिल में मोहब्बत की आग लगी हुई थी, और ये मोहब्बत किसी आम लड़की से नहीं बल्कि इसके पड़ोसी की एक खूबसूरत कनीज से थी। कस्साब हर रोज जब भी इस कनीज को देखता, इसका दिल बेइख्तियार धड़कने लगता। रफ्ता रफ्ता वो इसका दीवाना हो गया। वो हमेशा मौका की तलाश में रहता कि किसी तरह इससे बात कर सके, इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सके और इसे हासिल कर सके। कई बार उसने इससे नजरें मिलाने की कोशिश की, कभी बहाने से इसके करीब जाने की जुस्तजू की, लेकिन वो कनीज हमेशा हया और इज्जत में रही। वो कभी भी कस्साब की उन नजरों को कबूल न करती, बल्कि हमेशा पर्दे में रहती। मगर कस्साब के दिल में एक जुनून सवार था। वो सोचता, एक दिन में इसे जरूर अपना बना लूंगा। फिर एक दिन मौका आ गया। कनीज के मालिक ने उसे किसी जरूरी काम से दूसरे गांव भेजा। जब कस्साब को पता चला कि वो अकेली सफर कर रही है, तो उसके दिल में शैतानी ख्याल आया। उसने मौका गनीमत जाना और चुपके से इसके पीछे हो लिया। जंगल में पहुंचकर जब कनीज को एहसास हुआ कि कोई इसका पीछा कर रहा है, तो उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। लेकिन कस्साब जल्दी से आगे बढ़ा और रास्ता रोककर उसका सामना कर लिया। इसकी आंखों में ख्वाहिश की चमक थी। वो उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने लगा। कनीज, जो एक नेक और पाकदामन लड़की थी, सब कुछ समझ गई। वो जान चुकी थी कि कस्साब की नीयत खराब है, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। वो नरमी से बोली, ए नौजवान, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे मोहब्बत करता है, मगर सच ये है कि मैं भी तुझसे कम मोहब्बत नहीं करती। लेकिन एक चीज है जो मुझे रोक रही है, और वो है मेरे मालिन हकीकी, अल्लाह का खौफ। ये जुमला कस्साब के दिल पर तीर की तरह लगा। वो हैरत में पड़ गया। ये सुनकर वो कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गया। फिर इसने एक गहरा सांस लिया और कहा, जब तुम अल्लाह से इतना डर रही है, तो मैं क्यों ना डरूं? मैं भी तो उसी पाक परवरदिगार का बंदा हूं। ये कहकर कस्साब के दिल में अजीब सा इनकलाब आया। उसने फौरन अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की और पीछे हट गया। कनीज बेखौफ होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई और कस्साब अपने रास्ते पर पलट गया। अभी वो कुछ ही दूर चला था कि सख्त गर्मी और प्यास से बेहाल हो गया। चारों तरफ देखने पर भी पानी का कोई नामो निशान न था। करीब था कि वो प्यास की शिद्दत से बेहोश हो जाता कि अचानक उसे एक नबी का कासिद मिला। कासिद ने पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? कस्साब बोला, मुझे शदीद प्यास लगी है, लेकिन कहीं पानी नहीं मिल रहा। कासिद ने कहा, आओ हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हम पर अपनी रहमत के बादल भेज दे। कस्साब शर्मिंदा होकर बोला, मेरे पास तो कोई ऐसा नेक अमल नहीं जिसे वसीला बनाकर दुआ मांगूं, अब ही दुआ करे। कासिद ने दुआ की और कस्साब आमीन कहता रहा। चंद लम्हों बाद आसमान पर बादल का एक टुकड़ा नमूदार हुआ और उन पर साया करने लगा। वो बादल उनके साथ साथ चलता रहा, यहां तक कि वो बस्ती के करीब पहुंच गए। जब कस्साब अपने घर की तरफ जाने लगा और कासिद अपनी राह पर चल पड़ा, तो कासिद ने एक हैरत अंगेज बात देखी। बादल कस्साब के साथ जा रहा था। कासिद हैरान हुआ और फौरन कस्साब को बुलाया। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास कोई नेकी नहीं, लेकिन ये बादल तो तुम पर साया किए हुए है। आखिर तुमने ऐसा कौन सा अमल किया है जिसकी वजह से अल्लाह की ये खास रहमत तुम पर नाजिल हो रही है? ये सुनकर कस्साब की आंखों में आंसू आ गए। उसने सारा वाकया कासिद को सुनाया कि कैसे इसने गुनाह के करीब जाकर भी अल्लाह के खौफ की वजह से खुद को रोक लिया और सच्ची तौबा की। ये सुनकर कासिद मुस्कुरा दिया और कहा, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब वो है जो गुनाह करके पलट आए। गुनाह करना इंसान होने की दलील है, मगर तौबा कर लेना मोमिन होने की निशानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें, तो अल्लाह न सिर्फ हमारे गुनाह मुआफ करता है, बल्कि अपनी खास रहमतों से भी नवाजता है। सच्ची मोहब्बत वही है जो अल्लाह की रजा के मुताबिक हो। जो शख्स अल्लाह के खौफ में गुनाह से बचता है, अल्लाह इसे ऐसी जगह से रिस्क और रहमत देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। अल्लाह हमें भी अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा करने की तौफीक दे।
اور اپنی خاص رحمتوں کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رکھے۔ آمین۔